अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि अफादियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर हलवा है। सर्दियों में ख़ास तौर पे इसे बनाया जाता है। ना तो इसके अंदर हम चीनी का यूज़ करेंगे और ना बहुत ज़्यादा बादाम पिस्ते डालेंगे, फिर भी बहुत ज़्यादा ताकत रखता है अपने अंदर। बनाना भी आसान है, आप इसे बना के फ्रिज में रख लें। कोई मेहमान आ जाए उसे भी आप गर्म करके दूध के साथ दें, चाय के साथ दें। और दूसरा ये है कि हर एज के लोग इसे खा सकते हैं। तो चलें फिर बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं कि ये ज़बरदस्त हलवा कैसे बनेगा, जो कि मेरी सीक्रेट रेसिपी है, आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मूंग दाल ली है जो कि 1 कप है, 1 कप के बराबर है। कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि जो डस्ट वगैरह होती है ना दाल के अंदर वो निकल जाए। अच्छी तरह से मसल के आप लोगों ने इसे धोना है। अब इसको 1 से 2 पानी में धो लूँगी। मसल मैंने लिया है, 1 से 2 पानी हमने इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल दिया था, थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दिया। पानी जो है वो एक्सेस निकल गया। अब हमने एक टावल के ऊपर किचन टावल ले लें, उसके ऊपर फैला के हमने हल्का से इसे ड्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो बस जो इसकी नमी है ना वो ख़त्म हो जाए तो इसे हमने एक पैन के अंदर डाल देना है। अब हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। कोई घी का यूज़ नहीं करेंगे, ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। हम लेके चलते हैं चूल्हे की तरफ। इसको कर लेंगे ड्राई रोस्ट। हल्का सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, इतनी देर तक आप लोगों ने इसे रोस्ट करना है। तकरीबन जो है आप लोगों को 7 से 8 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई करते हुए। हल्की आंच पे ही करना है। ये देखिए ड्राई हो गई है और अब ये तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर ही बुन जाएगी। जब गोल्डन सा कलर आ जाए, प्यारा सा कलर आ जाए ना, फिर जो है हमने इसकी फ्लेम ऑफ करके तो इसे एक साइड पे कर देना। ये देखिए ये बुन चुकी है, ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है। इसे करते हैं एक साइड पे ताकि ठंडी हो जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। अब नेक्स्ट आ गए हैं, एक पैन के अंदर मैंने 1 कप गुड़ का लिया है जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। आधा कप इसके अंदर पानी डाल देना है। इसको हमने शीरा बना लेना है। गुड़ आप लोगों ने चेक कर लेना है, अगर ऊपर मैल वगैरह आ रही है तो आप लोगों ने इसे स्ट्रेनर के साथ उतार लेना है। मैंने जो गुड़ लिया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैल नहीं आती है। एक तार का शीरा बना लेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, बस गुड़ मेल्ट हो जाए तो ठीक है। ये देखिए अब हमने ना इसे उतार लेना है। इतना ही थिक काफ़ी है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। इसे उतार के हमने इसे छान लेना है। ऐसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो गुड़ होते हैं उसके अंदर तिनके वगैरह होते हैं, कचरा भी होता है, तो छान के आप लोगों ने यूज़ करना है। ये छान लिया हमने, इसे रखते हैं एक साइड पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक मिक्सी के अंदर हमने जो दाल हमने भुनी थी ना, रोस्ट की थी, वो हमने डाल के 2 दफ़ा में इसे पीस लेना है। 1 दफ़ा में पूरी नहीं आएगी, 2 दफ़ा में मैं इसे पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये मैंने पीस ली है, एक बैच मैंने पीस लिया है, तो मैं आप लोगों को इसकी लुक चेक करवा दूँगी। देखिए जैसे सूजी नहीं होती दानेदार सी, इस तरह की आप लोगों ने पीसनी है ताकि हमारा हलवा जो है वो दानेदार बने। इस तरह की बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना कि बिल्कुल ही वो एक लगे जैसे आटे का हलवा बनाया है। थोड़ा सा दाना इसके अंदर होना चाहिए, अच्छा लगता है। अब 3 कप मैंने दूध एक पैन के अंदर डाल दिया है, कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। दूध को हमने गर्म होने देना है। जब हल्का सा साइडों से बबल आने शुरू हो जाए ना, फिर जो है हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है और जो हमने दाल पीस के रखी हुई है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ के साथ ही चम्मच चलाते जाना है, थोड़ा तेज़ हाथों के साथ, क्योंकि दाल है पीसी हुई है मैदे की तरह, तो यानी कि एक बारीक है तो गुठलियाँ बन सकती हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मेरे से हैंडल नहीं हो रहा चम्मच के साथ, मैंने विस्क लेनी है। विस्क के साथ मैंने तेज़ तेज़ हाथों से जो है वो चलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए, बड़े बड़े पीसीज ना बन जाए। 2 से 3 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए, ये थिक भी हो गया है और कलर भी चेंज हो गया। अब इस टाइम पे हमने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। हल्की आंच पे हम इसकी बुनाई करेंगे।
कुछ सीक्रेट चीज़ें जाती हैं इसके अंदर जिससे इसका जो जायका है वो भी बढ़ता है, इसकी गजाइत भी बढ़ती है, ताकत भी बढ़ती है। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। ये देखिए इसने पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है कढ़ाई का। तो अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर शीरा डाल देना है, जो हमने बना के रखा था ना वो इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके साथ हमने इसे जो है वो मिक्स कर लेना है, आराम से हो जाएगा। इतना कोई ज़बरदस्त से हलवा बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। यकीन करें आपने एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी के साथ बना लिया ना तो बार बार आप लोगों को बनाना पड़ेगा, इतना ये लजीज बनता है। और हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ज़्यादा है, सस्ता भी है, दूसरे हलवों से बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो बहुत कम बजट में बन जाता है। दाल तो अमूमन घर में होती है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से भी इसके साथ इसे ना यानी कि लम्स फ्री कर लिया है। तो अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है हलवे की, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब मैंने इस चीज़ के इसके अंदर डाला है काले चने और खशकास, जो कि मैंने तकरीबन 1/4 कप और आधा कप काले चने लिए थे। कप का चौथा हिस्सा मैंने खशकास ली थी, वो मैंने पीस के ग्राइंड करके वो मैंने अंदर शामिल कर दी। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। पहले भी काफ़ी वीडियो जिनकी की डिटेल में थोड़ी लंबी है तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। अब आधा कप मैंने लिया है घी का, चाहें तो बनास्पति घी ले लें, चाहें तो आप लोग देसी घी ले लें तो वेल एंड गुड है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर हेल्दी किस्म की बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने देसी घी का ही यूज़ करना है। अब थोड़ा थोड़ा घी हमने शामिल करते जाना है, 2 से 3 दफ़ा में डालेंगे तो इसकी बुनाई कर लेंगे। अच्छा, दूध मैंने 3 कप डाला था। अब आप चाहें ना दूध आप 1 लीटर भी शामिल कर सकते हैं, 1.5 लीटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हलवा उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। इस तरह से हमने घी जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसकी बुनाई कर लेनी है। इतनी बुनाई करेंगे जब तक कलर चेंज ना हो जाए, घी जो है वो सेपरेट ना हो जाए, इतनी देर तक हमने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए। और अब जो है इसने कलर चेंज कर लिया है, घी जो है तकरीबन जो है वो निकलना इसके अंदर से शुरू हो गया। ये देखें, ज़रा लुक चेक करें इसकी। इस टाइम पे इसके अंदर एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, वो है सौंठ। सौंठ का पाउडर 1 खाने का चम्मच, बड़ा खाने का चम्मच भर के मैंने ऐड कर दिया है। ज़रूर डालना है आप लोगों ने। सौंठ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, खून को पतला करता है और जो जोड़ों में दर्द वगैरह होती है या रेशा वगैरह होती है ना उसको ख़त्म करता है। तो एक ताकत देता है जिस्म को, पट्ठों को ताकत देता है। ज़रूर आप लोगों ने डालना है सौंठ का पाउडर, इस हलवे के अंदर जाता है। अच्छी तरह से सौंठ का पाउडर डालने के बाद भी ना 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई कर ली है। फाइनल लुक ज़रा चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अच्छी सी खुशबू आने लग गई तो हमने इसकी जो है वो सर्विंग कर देनी है। तो मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है वो बनकर तैयार है। इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चाहें तो आप इसे टुकड़ी में कटिंग भी कर सकते हैं, सेट कर लें डिश के अंदर तो टुकड़ी में कटिंग कर लें। दूध का मग लें, हल्दी वाला दूध साथ में ले लें, नाश्ते में ले लें, या फिर दोपहर को आप रोटी ना खाएं, खाना ना खाएं, साथ में ये वाला जो है वो हलवा खा लें। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, छोटे बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बुज़ुर्ग खाएं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो लाइक कर दें, जो कि आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।